तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी लास्ट वार्निंग। बोले इजराइल के बंधकों को अभी छोड़ो, नहीं तुम्हारी मौत तय। गाजा को बना देंगे फिर से जहन्नुम। होली के जुलूस के समय नहीं होगी जुमे की नमाज। यूपी पुलिस ने किया ऐलान। पीस कमेटी की बैठक में बनी सहमति। औरंगजेब विवाद के बीच अबू आजमी का बड़ा कदम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने का किया ऐलान। एकनाथ शिंदे की बड़ी चिंता। दुबई में फांसी की सजा पा चुकी शहजादी खान केस में बड़ा मोड़। पुलिस ने शहजादी को दुबई भेजने वाले व्यक्ति को दी क्लीन चिट। कहा नहीं था इसका कोई भी हाथ। बिहार आ रहे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़। लोगों ने किया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जमकर विरोध। अब बाबा मुश्किल से आएंगे बिहार। फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने बता दी तारीख। भाजपा के उड़े होश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रमजान के पवित्र महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी लास्ट वार्निंग। बोले बंधकों को अभी छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी मौत तय। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मसले पर दूरगामी फैसले लेने के बाद अब फिर से इजराइल के एजेंडे पर लौट आए हैं। ट्रंप ने गाजा में बंधक बनाकर रखे इजरायलियों को वापस करने के लिए हमास को सख्त और आखिरी चेतावनी दी है। ट्रंप ने हमास के लड़ाकों को चेतावनी दी है कि वे तत्काल बंधकों को वापस करें, नहीं तो तुम्हारी मौत तय है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक मैसेज जारी किया है और हमास से अपील की है कि आप एक स्मार्ट फैसला लें और बंधकों को अभी के अभी छोड़ें, नहीं तो जहन्नुम का कहर बरपा दिया जाएगा। ट्रंप की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि अमेरिकी सरकार ने हमास से सीधी बातचीत की है और इसमें फिलिस्तीन में बंधक बनाकर रखे गए इजरायलियों को छोड़ने के लिए कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो होली के जुलूस के समय नहीं होगी जुमे की नमाज। पीस कमेटी की बैठक में बनी सहमति। दोस्तों आपको बता दें कि होली का जुलूस और जुमे की नमाज एक ही दिन है। इस दौरान किसी तरह से कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पीस कमेटी की बैठक में जुमे की नमाज के समय में बदलाव करने पर सहमति बनी है। सभी मस्जिदों के इमाम होली के जुलूस को ध्यान में रखकर नमाज का समय तय करेंगे। मंगलवार को पुलिस लाइन ने रविंद्रालय सभागार में एडीजी रमित शर्मा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक की। इसमें आईजी पुलिस डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, डीएम रविंद्र कुमार, एएसपी अनुराग आर्य के अलावा मंडलायुक्त सौमैया अग्रवाल भी मौजूद रहे। एडीजी ने बरेली में सौहार्द को ध्यान में रखते हुए होली और जुमे एक ही दिन होने पर नमाज का समय थोड़ा देर से करने और जुलूस का समय थोड़ा जल्दी करने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने ये बातें भी मान ली है और कहा है कि हम नमाज थोड़ी लेट पढ़ लेंगे, आप थोड़ी देर पहले जुलूस निकाल लें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब विवाद के बीच अबू आजमी का बड़ा कदम। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ दायर करेंगे मानहानि का केस। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अबू आजमी ने फैसला लिया है कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सदन के अंदर एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही कहा था। उन्होंने ही सबसे पहले सदन में ये मांग रखी थी और कहा था कि ऐसे देशद्रोही को सदन में बैठने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि अबू आजमी ने हाल ही में औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने इसका विरोध किया था और कहा था कि अबू आजमी को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में नहीं रहने दिया जाएगा और इस पर एफआईआर दर्ज करके इसको देशद्रोही साबित किया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने का ऐलान किया है, जिससे एकनाथ शिंदे की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़। दोस्तों आपको बता दें कि वागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल गोपालगंज आ रहे हैं।
और 5 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने से पहले ही गोपालगंज के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। असामाजिक तत्वों ने कटैया थाना क्षेत्र के जयसोली गांव में मंगलवार की देर रात धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की और प्रतिमाओं को हवन कुंड में ले जाकर जला दिया। दरअसल आपको बता दें कि वागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आने का जेडीयू आरजेडी सभी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये बाबा आएंगे तो भाजपा का फायदा करेंगे, इसलिए बाबा का बिहार में विरोध हो रहा है और अब बाबा के जो जहां पर मंच सजा था उसमें ही तोड़फोड़ कर दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दुबई में फांसी की सजा पा चुकी शहजादी खान केस में बड़ा मोड़, पुलिस ने उज्जैर को दी क्लीन चिट। जो दोस्तों आपको बता दें कि दुबई में फांसी की सजा पा चुकी बांदा की शहजादी खान के मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाते हुए आरोपी उज्जैर को क्लीन चिट दे दी है। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने आगरा निवासी उज्जैर पर बेटी को बहला फुसलाकर दुबई भेजने और वहां फंसाने के आरोप लगाए थे। हालांकि पुलिस जांच में उज्जैर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद मामला बंद कर दिया गया है। शहजादी को प्रेम जाल में फंसाकर भेजा था दुबई। शहजादी खान को बीते 15 फरवरी को दुबई में फांसी दी गई थी। बताया जा रहा है कि वह दुबई में उज्जैर के फूफा फूफी के घर रह रही थी। इस दौरान उनके बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके करीब 2 महीने के बाद शहजादी को हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी गई। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने बता दी तारीख, भाजपा के उड़े होश। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर देश में चर्चा तेज हो गई है। साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू में चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जो भाजपा के लिए चिंता की खबर है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन इसके बाद वो पलटी मार सकते हैं। मालूम हो कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट की खबरें तेज हैं। जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। जेडीयू के नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 130 सीटें मिलनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और जेडीयू में सहमति बनती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल की जामा मस्जिद में नमाज बंद करने की हिंदू पक्ष ने की अपील, एसडीएम से मिला हिंदू पक्ष। जो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के संभल का मस्जिद विवाद तूल पकड़ चुका है। केस के वादी ने हिंदुओं संघ एसडीएम को ज्ञापन देकर विवादित ढांचे में नमाज बंद करने की मांग की है। साथ ही जामा मस्जिद के बोर्ड हटाने, परिसर में पूजा करने और आसपास हरिहर मंदिर के बोर्ड लगाने की भी मांग हिंदू पक्ष ने की है। हरिहर मंदिर केस के वादी और क्षेमनाथ तीर्थ के महंत वाल योगी दीनानाथ जी हिंदुओं के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचा। एसडीएम ऑफिस पहुंचकर सभी ने जामा मस्जिद को कोर्ट द्वारा विवादित ढांचा घोषित करने का हवाला देते हुए जामा मस्जिद में नमाज बंद करने की मांग की। साथ ही हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति देने की मांग की। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में मांग की गई है कि सनातन सेवक संघ समेत हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अब मस्जिद में नमाज बंद करने की मांग की गई। अब देखते हैं आगे कार्रवाई सरकार क्या करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अबू आजमी पर विवादित बयान देना योगी आदित्यनाथ को पड़ा भारी। अखिलेश यादव ने जताई नाराजगी, बोले समय बताता है कौन किसको ठीक कर देगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अबू आजमी को यूपी भेज दो, हम उसका इलाज कर देंगे। अब समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के विधायक अमित वाजपेयी ने कहा कि यूपी में लोग का उपचार तो नहीं कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन अबू आदमी का वो कैसे करेंगे। समय बदलता है और कौन किसका इलाज कर दे कोई नहीं जानता है। सपा विधायक ने कहा कि सीएम केवल इतिहास की बात करते हैं, वर्तमान में नहीं। वहीं आपको बता दें कि उधर पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने भी औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। पल्लवी पटेल ने भी औरंगजेब
का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि हर शासक में कुछ गुण अवगुण होते हैं, औरंगजेब में भी गुण था। मैं हर शासक का समर्थन करती हूँ, हर शासक में पॉजिटिविटी होती है और औरंगजेब में भी थी। इसमें भाजपा का विरोध नहीं करना चाहिए। औरंगजेब के लिए जो कुछ उन्होंने कहा वो ठीक कहा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पल्लवी पटेल भी अबू आजमी के समर्थन में उतर आई हैं।